हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआई अकेडमी। आज हम रीजनिंग पढ़ते हैं। रीजनिंग में सबसे जो आसान टॉपिक होता है वो कोडिंग और डिकोडिंग ही होता है। तो हम आज यहीं से स्टार्ट कर। कूट कूट का अर्थ होता है संकेतों की प्रणाली। संकेतों की प्रणाली। जैसे कोई हमें गुप्त संदेश किसी को भेजना है तो उसमें क्या होता है, जैसे मैंने कुछ लिखा है और दूसरे को वो समझना है तो उसमें तीसरा जो होता है उसको वह समझ नहीं आती है। तो यही क्या होती है हमारी कूट लेखन और कूट वाचन, लिखना और समझना, जैसे संकेतों की प्रणाली। कोडिंग और डिकोडिंग में जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पर आधारित होते हैं। उसी में ही जो हमारे होते हैं वाक्य और फिर शब्द और उनके अंकों को लेकर सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी में ही हम सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये सभी आप लोग जानते हैं, बचपन से ही हम लोगों ने सबने पढ़ा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अंक लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला हो गई। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग जैसे एक अंक क्या हो गया हमारा 1, B 2 C 3, ऐसे ही 1 to 26 तक Z तक हम लोग आते हैं। इनको अंक से भी डिनोट कर सकते हैं। अब जैसे हमने अंग्रेजी वर्णमाला के ऊपर क्या लिखा है, अंक लिखे हैं। तो इनका जो मीन्स है कि ए की जो पोजीशन होती है क्या होती है, 1 होती है। बी की पोजीशन होती है 2। ऐसे ही असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में दोनों में लेकर चलते हैं। जैसे जेड की क्या हो गई हमारी 26। तो इसको लर्न करने के लिए जैसे हम लोग ने एक कोड बनाया है, इजोटी। इजोटी जैसे ई 5 to 5 काउंट करते हुए चलेंगे। जैसे ई 5, ई की पोजीशन क्या है 5। 10 पोजीशन पे क्या है जे। ओ की पोजीशन क्या है 15। टी की पोजीशन क्या है 20 और वाई की पोजीशन क्या है 25। जैसे ई की पोजीशन हमारी 5 है, इससे पहले हमारे 4 अल्फ़ाबेट्स आए हैं ए बी सी डी। तो जैसे ए की पोजीशन 1 हो गई और ई की 5 हो गई, ऐसे ही जे के पहले हमारे 4 अल्फ़ाबेट्स हैं। ई से
और जे तक, जैसे एफ जी एच आई। इसीलिए जैसे जे 10 पोजीशन पे है तो आई कहीं पे भी आया है किसी क्वेश्चन में तो हम इजीली उसे लर्न कर सकते हैं कि आई की पोजीशन 9 है। ऐसे ही ओ 15 पोजीशन पे है और एन हमें अगर क्वेश्चन में आया है तो ओ एन से पहले 14 पोजीशन पे आया है। ऐसे ही हम देखेंगे कि सारे अल्फ़ाबेट्स में बीच में 4 अल्फ़ाबेट्स आए हैं। टी और जेड के बीच में भी हमारे वाई के बीच में भी हमारे 4 अल्फ़ाबेट्स हैं। यू वी डब्ल्यू एक्स। यू 21 पोजीशन पे है तो इससे हमें इजीली लर्न हो जाएगा। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं। ऐसे ही जैसे हमें किसी की पोजीशन फाइंड करनी है और हमें अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन असेंडिंग ऑर्डर में लर्न है तो वो हम कैसे करेंगे, अभी हम आपको बताते हैं। जैसे असेंडिंग ऑर्डर में हमने अभी लिखा था T Q W X Y Z। जैसे कि हम दोबारा से लिख रहे हैं, ए की पोजीशन 1, बी की 2 और ऐसे ही एम की 13, एन 14, ओ 15, पी क्यू आर 18, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इन सब की पोजीशन हमने लिख दी है असेंडिंग ऑर्डर में। अभी हम जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ए की पोजीशन क्या हो गई हमारी 26। अब जैसे ए की 26 हो गई है डिसेंडिंग ऑर्डर में और असेंडिंग ऑर्डर में 1 हो गई है, तो अब जैसे 1 और 26 को हम प्लस करेंगे तो हमारा जो योग है हमेशा 27 आएगा। आप सबको देख सकते हैं 2 + 25 क्या होगा 27। ऐसे ही हम देखेंगे सी की पोजीशन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का जो हमारा ऐड करेंगे तो उनका जो योग होगा हमेशा 27 ही होगा। आप किसी का भी कर सकते हैं, देख लीजिए। हम इसका करते हैं तो इसका भी हमारा क्या होगा
27 होगा। जेड तक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की जो पोजीशन है उसका जो हमारा योग आएगा 27 ही आएगा। ऐसे ही हम देखते हैं जैसे कि हमें असेंडिंग ऑर्डर जल्दी से लर्न हो जाता है, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर हम जल्दी से लर्न नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे हमें असेंडिंग ऑर्डर की पोजीशन याद है और उसमें से जैसे हमने 18 कर लिया है, 18 आर की हमें डिसेंडिंग ऑर्डर की निकालनी है। असेंडिंग ऑर्डर हमें याद है लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर हमें याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे 27 में से माइनस कर देंगे 18, तो इसकी पोजीशन आ जाएगी हमारी 19 की। डिसेंडिंग ऑर्डर में 9 पोजीशन है कौन से वर्ड की, आर की। अब जैसे हमने ये फाइंड किया है ऐसे हम किसी की भी फाइंड कर सकते हैं। अब आप ऐसे भी देख सकते हैं जैसे जेड से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पे क्या है हमारा आर, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर, तो ये इजीली हो जाता है। ऐसे ही हम किसी भी की भी कर सकते हैं, जैसे हम इसकी करेंगे अभी वी की तो ऐसे भी इजीली हो जाएगी। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में वी कौन से उस पे आएगा 5, वी की पोजीशन क्या होगी हमारी 5। ऐसे ही हम किसी की भी ले सकते हैं, जैसे जी की ले लेते हैं। 27 में से जी का जो हमारा है असेंडिंग ऑर्डर का वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में जी की पोजीशन क्या आ जाएगी 20। ऐसे हम इजीली कर सकते हैं। जैसे हमने ये इजीली कर लिया है, असेंडिंग ऑर्डर में तो हमें लर्न करना ही है और डिसेंडिंग ऑर्डर का हम ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे हम किसी का भी निकाल सकते हैं, और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लर्न कर लेते हैं तो उससे अच्छी बात कोई है ही नहीं। अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ, मैं आपको समझा कर बताती हूँ। अभी हम दोबारा से इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर की भी पोजीशन याद नहीं होती है तो आप रफ वर्कशीट में, एग्ज़ाम के टाइम रफ वर्कशीट मिलती है, उसमें आप सबसे पहले यही लिख लीजिएगा, इससे आपके क्वेश्चन जल्दी से हो जाएंगे। अब हम इनके क्वेश्चन देखते हैं। अभी जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं, आप भी उसको सॉल्व करके देखना। यदि
किसी कूट भाषा में दिल्ली को EFMIH लिखें तो मुंबई को उसी कूट भाषा में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? जैसे कि इसमें पूछा गया है कि दिल्ली को EFMIJ लिखें तो मुंबई को क्या लिखेंगे? तो ऐसे ही हम देखेंगे कि दिल्ली सॉल्व कर लेते हैं। दिल्ली को क्या लिखा गया है? EFMIJ। तो दिल्ली की क्या है? D की पोजीशन क्या है? 4, E की हो गई 5, L की क्या हो गई हमारी 12, H की हो गई 8 और I की हो गई हमारी 9। तो जैसे E में देखेंगे हम, E की हमारी क्या है? 5, F की क्या हो गई हमारी 6, M की हो गई हमारी 13 और I की हो गई 9 और J की हो गई हमारी 10। तो जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे एक हमारा प्लस हो गया है। यहाँ पे क्या आ गया? E आ गया है। अब E इसमें देखिए, इसमें भी 1 प्लस है तो सब में क्या हो गया? 1 1 ऐड हो गया। जैसे D के बाद E के बाद F, L के बाद M, H के बाद I और I के बाद J। तो सब में क्या हो गया है? यहाँ पे 1 1 ऐड होकर आया है। ऐसे ही हम फिर मुंबई का निकालेंगे। मुंबई, तो मुंबई का क्या आएगा हमारा? M का हमारा 13 हो गया है, U का हमारा 21 हो गया है, इसका फिर 13 2 1 और ये आया हमारा 9। इसका आंसर क्या आएगा? M 1 ऐड कर देंगे हम यहाँ पे। M के बाद क्या आता है? N, U V M N, B के बाद क्या आता है हमारा? C और A के बाद E I और ये आ गया हमारा J। तो आप देखिए ध्यान से, सम में 1 ऐड हो गया, हमारा आंसर आया है। ऐसे हम इजीली कर सकते हैं। आप पोजीशन भी चेक कर सकते हैं इनकी, जैसे M के बाद N 14, U का 21 हो गया, V का 22 का, फिर यहाँ पे M के बाद हो गया N 14, B के बाद हो गया B2 और C
3, A1, B2, I 9 और J 10। ऐसे हम इजीली कर सकते हैं। जैसे कि दिल्ली और दिल्ली का जो हमारा कोडिंग है, आंसर क्वेश्चन में दिया है डी दिल्ली, डी का ई से एफ, हर किसी में जो हमारा अल्फ़ाबेट्स है उसमें नेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स आ रहा है। ऐसे भी आप कर सकते हैं और ऊपर इनके जो है इनकी पोजीशन लिख के, अंक लिख के ऐसे भी आप इजी से कर सकते हैं। जैसे मुंबई MUMBAI, एम के बाद क्या आता है हमारा एन, एन की पोजीशन क्या है हमारी 14, यू की क्या है हमारी 21, 21 के बाद हमारा क्या हो रहा है 1 ऐड हो रहा है, तो ऐड करके हमारा क्या आएगा 22, 22 किस पोजीशन पे है हमारा वी की पोजीशन क्या है हमारी 22, मुंबई एम फिर से तो एन, बी के बाद सी, ए के बाद बी, हर किसी में हमारा 1 ऐड होके इसका आंसर है। जैसे कि अभी हमने देखा कि कोडिंग और डिकोडिंग अंग्रेजी के वर्णमाला में ऐसे होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और बड़े ही इजी से क्वेश्चन लेंगे, आप भी साथ साथ उनको सॉल्व करते हुए चलिए वीडियो पॉज करके, और आप भी उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इधर मैं भी बताती हूँ आपको। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। अभी शॉर्ट में लिख देती हूँ, जैसे BAT बैट, तो बैट को हम लिखेंगे 23, CAT कैट, कैट को क्या लिखेंगे आप बताइए कि कैसे होगा। चलिए अब हम करते हैं। जैसे अभी बताया हमने बी की क्या पोजीशन है हमारी 2, ए की 1 और इसकी हो गई टी की हमारी 20, तो प्लस होके हमारा क्या आ गया, सबको हम ऐड कर देंगे, क्या हो गया हमारा 23। ऐसे ही हमारा कैट का आएगा, कैट का क्या हो जाएगा हमारा 24, टी की पोजीशन क्या है 20, ए की 1 और सी की 3, तो क्या आया हमारा आंसर 24। ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी में ही, कभी कभी ऐसे भी दे देता है वो, जैसे बैट का ही ले लेते हैं। बैट को हम लिखेंगे CBU, तो ऐसे ही कैट को क्या लिखेंगे, बताइए आप, फिर मैं बताती हूँ। तो कैट को क्या लिखेंगे, ऐसे बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, जैसे सी के बाद डी, ए के बाद बी और टी के बाद यू। कभी कभी इनमें दो प्लस करके दे देता है, कभी माइनस करके दे देता है, ऐसे ही हमारे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं। इससे आगे भी हम लेंगे, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे और अच्छे खासे टफ क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। अभी इजी लेते हैं। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम लिख देते हैं डी की पोजीशन क्या है हमारी 4, डी की पोजीशन 4 हो गई, और बैड को क्या बोलेंगे 7 बोलेंगे, तो इसी उसमें एंट को क्या बोलेंगे, बताइए, आप करने की कोशिश कीजिए इसको।
जैसे देखेंगे हम, ए की पोजीशन क्या है हमारी 1। आप आराम से लिख लीजिएगा रफ पे, अगर आपको याद नहीं है तो आप लिख सकते हैं ऐसे, और उसे देख के आराम से क्वेश्चन एकदम सही करके आएंगे। तो ऐसे हम इनको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगी हमारी की पोजीशन। टी की 20 हो गई, एन की 14 हो गई और ए की 1 हो गई। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे असेंडिंग ऑर्डर में हमें ये पता चल जाएगा कि डी इसने दर्शाया है जैसे D4, तो हमें इजीली ये पता चल रहा है कि दिख रहा है कि 4 पोजीशन पे क्या है हमारा D, तो ये भी ऐसे 7 हो जाएगी, जैसे 4 1 और 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 7। तो ऐसे ही एंड का जैसे उसने पूछा है तो हम बता सकते हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप करके देखिए साथ साथ, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे स्पार्क, स्पार्क को लिखते हैं स्पार्क, स्पार्क को लिखा है TQBSL। तो ऐसे ही हम डांस, डांस को क्या लिखेंगे, कोशिश कीजिए आप। चलिए मैं बताता हूँ, आप देखिए इसमें क्या है, नेक्स्ट वर्ड आ रहा है, एक एक ऐड होके आ रहा है, +1 +1 एस के बाद क्या है हमारा टी आ गया है, पी के बाद क्या है क्यू आ गया है। तो सब में एक के, लास्ट वाले को भी देखते हैं, के के बाद क्या है हमारा एल आ गया है। तो ऐसे ही इसमें जल्दी से इसका आंसर देंगे, डी के बाद क्या आता है ई, ए के बाद बी, एन, ओ, सी के बाद डी और ई के बाद एफ। तो हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। इसमें भी एक एक ऐड है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं इसमें, या तो सीधा सीधा कर लीजिए, ABCD तो सबको लर्न होती ही है सारे अल्फ़ाबेट्स। तो ऐसे सब में 1 ऐड है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप ध्यान से समझिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ले लेते हैं नोएडा, नोएडा को हम NNHC और Z, नोएडा को हम MNHCZ। तो इंडिया को क्या लिखेंगे, चलिए बताइए कि इंडिया को क्या लिखेंगे, कोशिश कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे या तो हम इनकी पोजीशन देख सकते हैं कि कैसे आ रहा है, एन हमारा कहाँ पे है, एन हमारा 14 पोजीशन पे है और एम हमारा 13 पे।
फिर ओ के बाद क्या है हमारा एन, तो ये हमारा इससे पहले आ गया। ओ हमारा 15 हो गया और एन हमारा 14 हो गया। तो ऐसे हम समझ गए कि इसमें से 1 माइनस हो रहा है। सब में देखेंगे जैसे ए, आप समझेंगे कि ए से पहले तो कोई अल्फ़ाबेट्स है ही नहीं, तो उसको क्या करते हैं हम घुमा के वापस आ जाते हैं नेक्स्ट पे। जैसे ए यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, तो जेड, ए से क्या आ गया यहाँ पे जेड, 1 माइनस हो गया है। ऐसे ही हम देखते हैं इंडिया का आई की पोजीशन क्या है हमारी 9, तो यहाँ पे क्या आएगा एच, 8 पोजीशन पे जो है हमारा, यानी कि हम क्या कर देंगे इसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो एन का ऊपर भी जैसे दिया है तो क्या आ जाएगा -1 होकर हमारा एम आ जाएगा, जो कि हमारा 13 पे है और एन हमारा 14 पे है। डी 4, ऐसे ही -1 करके क्या करेंगे सी। आई का ये 2 बार आ गया जैसे इंडिया में, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं एच, और ए में भी -1 करके तो क्या आएगा हमारा जेड। ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं हम। इसमें आप थोड़ा सा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको ध्यान से कीजिएगा। ब्रदर, सिस्टर, जैसे ब्रदर्स, इसने जैसे अपने हिसाब से इसके कोड दिए हुए हैं। जैसे ब्रदर का दे दिया है, और सिस्टर का दे दिया है, तो आपको बताना है रोबर्ट्स का कोड क्या होगा। ठीक है, आप कीजिए, कोशिश कीजिए करने की। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए जैसे बी का कोड क्या दिया है 2, आर का क्या है 4, आर इसमें आर अल्फ़ाबेट जो है हमारे 2 जगह आए हैं और दोनों का क्या है 4। अब सिस्टर का ऑब्जर्व करेंगे, जैसे एस का क्या है हमारा 9, यहाँ पे एस नहीं है इसमें, तो इसमें 9 नहीं है, और इसमें आर है, ई, तो इसमें क्या दिया है, जैसे ई का यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे बड़ी 8 दिया है सिस्टर, ई आर का 4 है। तो ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे, जैसे आर का कोड क्या है, आर का कोड हो गया हमारा 4, ओ का देखेंगे हम ब्रदर में, ओ आया है तो क्या कोड हो गया इसका 5, तो क्या आएगा 5। फिर बी का क्या आ गया हमारा बी 2, तो इसका हो गया 2, ई सिस्टर ई, तो आ गया हमारा इस पे डी। दोनों जगह देखिए, ध्यान दीजिए, दोनों जगह क्या है 8, ई का कोड क्या दिया है 8, तो यहाँ पे भी हम ई का क्या लिखेंगे 8। आर का क्या आ गया हमारा फिर
4 और S का हमारा क्या है 9। तो ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आया होगा और इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।